हेलो दोस्तों, ये अंशु ने इतनी तरक्की कैसे पाली। अंशु ने ऐसा क्या कर दिया जो रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो गई। वाह वाह, क्या बात है दोस्तों। अब तो कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोगों को मिर्ची भी लगेगी, क्योंकि ऐसा ही है। यहाँ पे कन्यादान वाली बेटी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं ना दोस्तों। जो जॉम्बीज़ हैं वो तो कमेंट सेक्शन तक में पहुंच जाते हैं ना लड़ने। क्या किया जाए, लेकिन लोगों की छाती पे सांप लौटेंगे कि ये इतना आगे कैसे बढ़ गई। हमारा तो टुचमन चल ही नहीं पा रहा है ढंग से। अब तो उसके रिव्यूज़ भी ख़राब आने लगे क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन अंशु का ये नहीं सोचा था ये इतनी तरक्की कर लेगी, इतनी आगे बढ़ जाएगी। ओहो, अब क्या होगा लिपस्टिक का। बेचारी लिपस्टिक, कन्यादान वाली बेटी तो हर मामले में खाज परिवार से आगे निकलने लगी है दोस्तों। तो क्या होगा इस खाज परिवार का, इनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्योंकि इनको जब बच्चा हुआ तभी अच्छा नहीं लगा, तो अब रेस्टोरेंट ओपन हो गया है तो वैसे ही सोचो इनकी कैसी हालत हो रही होगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल की। अपने इस वीडियो में उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास ऑल नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अंशु की। अंशु यानी हमारी कन्यादान वाली बेटी, मतलब लिपस्टिक मॉम की कन्यादान वाली बेटी, जिसका उन्होंने बहुत सोशल मीडिया पे मजाक बनाया, ट्रोलिंग भी कराई। इनके ज़ॉम्बी उसके कमेंट सेक्शन तक में लड़ने पहुंच जाते थे। जब वो माँ बनी थी तब भी लड़ने पहुंच जाते। सोचो दोस्तों, अब क्या हुआ है कि आज का अभी का, मैंने कुछ घंटों पहले का ही ब्लॉग है, अंशु का ब्लॉग आया है। उन लोगों ने अपना रेस्टोरेंट खोला है। तो सबसे पहले अंशु को बहुत बहुत बधाई हो उसका रेस्टोरेंट खुलने की खुशी में, है ना। उसके फेस से वो साफ झलक रहा था। और उन्होंने जैसे ही वो होता है ना, जो रिबन है वो कटिंग की थी। उसके बाद अपनी बेटी का हाथ लगवा के, उसके बाद एक कपड़े पे पैरों के छापे भी लिए थे। तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा कि देखिए, कन्या रूपी धन जिसके यहाँ आता है तो सोचिए वो इंसान दिन रात दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की ही करता है। लोग कुछ भी कहें, कोई फ़र्क नहीं कर पड़ता। हम तो कहते हैं ईश्वर करे उस लड़की को हर वो खुशी मिले जिसकी वो हकदार है। क्योंकि खाज फैमिली में ने तो आप देख रहे हो, उसको बदनाम करने में, उसको बर्बाद करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। जबकि इतना अच्छा उसके पास पल आया था जब वो माँ बनी थी, तब तक इतने दुष्ट लोग हैं, इन्होंने उसको एक बधाई तक देना उचित नहीं समझा था। उल्टा इनके पीआर जा जा के उनके कमेंट सेक्शन में लड़ते थे। तो इससे आपको देखो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी घटिया फैमिली है। लेकिन हाँ, खुशी होती है अंशु के लिए कि मदर भी नहीं है, फादर भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, इकलौती है। और मतलब इतना लगता है कि चलो उसके परिवार वाले यानी उसके ससुराल वाले तो उसको अच्छे मिले, जो उसको बेटी की तरह प्यार करते हैं। जो उसका हस्बैंड है, हमने देखा है वीडियोस में, शुभम उसको बहुत प्यार करता है। ऐसा लगता है कि चलो कम से कम उसकी ज़िंदगी में जो कमी थी वो पूरी तो हो गई। अपना पास एक बच्चा आ गया। देखिए, अपना बच्चा अपना ही होता है। पति प्यार करने वाला मिला। अब वो देखो दिन पे दिन सफलता की सीढ़ियाँ भी चढ़ रही है। आप ये देखिए, रेस्टोरेंट खुल गया और उसके ब्लॉग्स भी बहुत अच्छे आते हैं। जो भी ब्लॉग वो डालती है बहुत अच्छे आते हैं, व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। कम से कम उसको किसी फेक कंट्रोवर्सी का सहारा तो नहीं लेना पड़ रहा है। सॉरी, जैसे ये खाज परिवार फेक कंट्रोवर्सी का आपस में ही लड़के सहारा ले रहे हैं, कम से कम अंशु को वो तो नहीं करना पड़ रहा है। तो उसका ब्लॉग देख के सच में बहुत अच्छा लगा कि चलिए भगवान उसके साथ अच्छा कर रहा है। होता है ना, ईश्वर अगर कुछ लेता है वो उसकी मर्जी है और देता है वो भी उसकी मर्जी है। सुख और दुख हमारी सबकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। ये घड़ी की सुई है, कभी 6 पे और 12 पे चलती रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, दुख के बाद सुख आए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है। सुख के बाद दुख आते हैं तो इंसान नहीं झेल पाता है।
तो अंशु का परिवार, उसकी जो भी था, अच्छा रेस्टोरेंट दोस्तों बहुत अच्छा था। इनकी फैमिली के लोग भी आए थे, कुछ फ्रेंड्स भी आए थे। तो अंशु सबसे पूछ रही थी कि कैसा खाना है, यहाँ का खाना कैसा लगा। बता रही थी कि उनके यहाँ जो चाउमीन है वो बहुत अच्छी है, या वेज बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, चाय भी बहुत अच्छी है, मात्र 15 रुपए की है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा रेस्टोरेंट हो, रीज़नेबल रेट है, हर कोई इंसान खा सकता है। कम से कम सेलिब्रिटी होने के नाते उसने ये तो नहीं किया कि भाई सेलिब्रिटी हैं जो भी हैं और काफ़ी सारा प्राइस रख दो चीज़ों का तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए, वो खा ही नहीं सकता है। उन लोगों ने सबका सोच के हिसाब से वो रेस्टोरेंट बनाया, और उसमें जो प्राइस रखा खाने का वो भी बहुत सही रखा, क्योंकि इस रेट में तो आजकल रेडी वाले दे रहे हैं, जिस रेट में आपको रेस्टोरेंट में खाना मिल रहा है बाकायदा बैठ के आप खाओगे, तो वो सब बहुत अच्छा लगा। और उसके जीवन में अब देखिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस खास परिवार से जो दूर हो गया वो खुश है। नेहा दूर हो गई, वो भी बहुत खुश है अपनी लाइफ दोस्तों, है ना, लाइफ एंजॉय कर रही है। ऐसे ही अंशु भी मुझे लगता है बहुत खुश होगी, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होगी और अपने पति और बेटी के संग मस्त है, वो देखने में लगता ही है। और सबसे बड़ी बात है उसकी सास भी मुझे देखने में ना बहुत केयरिंग लगती हैं, कि चलो माँ नहीं है लेकिन सास रूपी माँ तो है उसके पास, जो हमेशा उसकी देखभाल करती हैं, उसकी केयर करती हैं, क्योंकि हर चीज़ ये ज़रूरी होती है। जो कन्यादान वाली माँ थी वो तो इतनी दुष्ट निकली कि उसने तो अंशु के ही पर्चे छाप दिए कि ये किया था मैं ये लाऊंगी बाहर, तुमने ऐसे किया था मैं लाऊंगी बाहर। इस तरीके की गंदी और वाहियात बातें की थी, जो कि न देखने में न सुनने में किसी भी प्रकार से अच्छी ही नहीं लग रही थी। तो ऐसी माँओं से तो भगवान बचाए। सच में किसी को भी कन्यादान वाली ना माँ ना बनाए, भले ही शादी इंसान कोर्ट मैरिज कर ले जाके, वो ज़्यादा सही है। और ये लिपस्टिक जैसी तो भाई माँ किसी को नहीं बनाए। और इन लोगों ने अंशु की शादी में इनका ही फ़ायदा था, लाखों रुपए इन्हीं ने छापे, अंशु को कोई फ़ायदा नहीं था। अंशु का चैनल भी बाद में बना है, इन लोगों ने हर बात में रुपए छापे ही छापे हैं। यहाँ एक्चुअली इनके घर का है, जो भी कोई आएगा बस वो रुपए छापने की मशीन बना देते हैं कि आ गया अब इससे रुपए छापो, जितने छापे थे नोट कमाओ। ये इनका पैटर्न है, हम इनके वीडियोस में देख रहे हो। इनकी हर किसी से कंट्रोवर्सी हुई है, इतने ब्लॉगर हैं, सबकी कंट्रोवर्सीज खजुआ से ही क्यों होती है? घर के रिश्तों से लेके बाहर तक सबकी कंट्रोवर्सी क्यों होती है? सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में ये भी है। यानी कि इनकी ये आदत है, इंसान अपनी आदत और फितरत कभी भी नहीं बदल सकता है, तो ये इसकी आदत भी है और फितरत भी है इस खजुआ परिवार की। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि बड़ा खजुआ और उनकी अम्मा है, वो तो भाई राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी है। उनकी अम्मा को भी हर चीज़ से दिक्कत है, हर चीज़ से दिक्कत है। कोई खुश कैसे है, कोई आगे कैसे बढ़ रहा है, सबसे दिक्कत है। तो अंशु को फिर से एक बार बधाई। और दोस्तों आप भी प्रार्थना करिए कि भाई खुश रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि उसके मदर फादर नहीं है, तो मुझे लगता है उसे खुश रहना चाहिए। और बस दोस्तों, बाय बाय।